राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि प्रेम की विरह से प्रेम उपजा, प्रेम की गति के बारे में फरमा रहे हैं। रेखता में और सब ठोर का ठोर थान आ रया, सुरत ले निरत निर्बाण लागी। जहाँ जगदीश निज ईश परमात्मा, परम प्रकाश निज ज्योत जागी। देख दीदार निराधार महाराज को, आज को दिन सो धन्य उगो। राम ही चरण निज चरण लय लीन है, झीन सु झीन मन मोद पूगो। और सब ठोर का ठोर थान आ रहा। बाकी तो बाकी बाहरी सारी चीजें वैसी की वैसी रही, पर सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ कि सुरत ले निरत निर्बाण लागी, कि सुरता की दृष्टि उस निर्बाण में लग गई। सुरता उस निर्बाण में पहुंच गई। कहाँ? जहाँ जगदीश निज ईश परमात्मा, जहाँ पे वो जगत के ईश है, वो परमात्मा निज ईश, जहाँ स्वयं का स्वरूप परमात्मा परमात्मा विराजमान है। परम प्रकाश निज ज्योत जागी। उस परम प्रकाश से निज ज्योत जाग गई। निज ज्योत यानी कि स्वयं के स्वरूप का अनुभव हो गया। देख दीदार निराधार महाराज को, परमात्मा के दीदार हुए तो आज को दिन सो धन्य हो, कि धन्य है वो दिन कि सारी मेहनत सफल हो गई। धन्य हुआ, धन्य होगा वो दिन। राम ही चरण निज चरण लय लीन है। महापुरुष तो परमात्मा के निज चरण में लय लीन है, कि झीन सु झीन मन मोद पूगो, कि झीण से झीणे, कि उस झीणे से झीणी अवस्था में मन पहुंच गया, उस आनंद में पहुंच गया। वो झीणा रास्ता है, भक्ति झीणी है। वहां पर मन में उस आनंद की प्राप्ति हो गई। तो गुरुदेव धमाल राग हिंडोल में फरमा रहे हैं, भयो करुणा निधि मिलिया, खुलिया भाग्य हमारा हो, खुलिया भाग्य हमारा। गगन मंडल में राम निरंजन, मेरा निज करतारा हो, मेरा निज करतारा हो। मोद भयो करुणा निधि मिलिया, खुलिया भाग्य हमारा हो, खुलिया भाग्य हमारा। जोर जुरा जन कृपा, अब नहीं हो ये न्यारा हो, अब नहीं हो ये न्यारा। अविनाशी अविचल पद दिया, किया बहुत उपकारा हो, किया बहुत उपकारा हो। मोद भयो करुणा निधि मिलिया, खुलिया भाग्य हमारा हो, खुलिया भाग्य हमारा। अपना जान आप डिंग लिया, जन का जन्म सुधारा हो,
का जन्म सुधारा अंक मिलाय पाय रस अणभो मेट्या भय भ्रम सारा हो मेट्या भय भ्रम सारा हो मोद भयो करुणा निधि मिलिया खोलिया भाग्य हमारा हो खोलिया भाग्य हमारा निर्भय भया निरंजन शरणे अंजन सबहि टारा हो अंजन सबहि टारा राम चरण जहाँ रमे निरंतर अंतर प्रेम उजारा हो अंतर प्रेम उजारा हो मोद भया करुणा निधि मिलिया खोलिया भाग्य हमारा हो खोलिया भाग्य हमारा मोद भयो करुणा निधि मिलिया खुलिया भाग्य हमारा हो। ऐसा मोद हो गया, ऐसा आनंद हो गया कि करुणा निधि मिल गए। करुणा के सागर वो परमात्मा, उनका मिलन हो गया। खुलिया भाग्य हमारा हो, सारे उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, सब कुछ का मिलन हो गया। अब कुछ रहा ही नहीं। गगन मंडल में राम निरंजन मेरा निज करतारा, उस परमात्मा का स्थान है गगन मंडल में। वहां पे वो पुरुष विराजमान है, वो मेरा निज करतार है, वो ही परमात्मा करतार है। जासु जोग जुर्योजन कृपा अब नहीं होए न्यारा हो। जासु जोग जुर्योजन कृपा मिले कैसे? जन कृपा से, सदगुरु की कृपा से उस परमात्मा से मिलने का जोग बना। अब वो जोग बन गया तो अब ना ही होए न्यारा हो। अब बूंद समुद्र में मिल गई, अब न्यारी कैसे हो? ऐसे परमात्मा का मिलन हो गया। अब न्यारा होने का काम ही नहीं रहा। अविनाशी अविचल पद दिया, किया बहुत उपकारा हो। पहले कैसा था जीव? चलायमान था, आवागमन में था, आता था जाता था, चंचलता में था। लेकिन अब उस परमात्मा से मिलके अविनाशी अविनाशी का मिलन हो गया तो ये भी अविनाशी हो गया। अविनाशी हो गया और अविचल हो गया, तो उस परमात्मा ने मिलकर अविनाशी और अविचल पद दे दिया। आवागमन खत्म हो गया, किया बहुत उपकारा हो। ये सबसे बड़ा उपकार हो गया, आवागमन का खत्म होना, ये सबसे बड़ा उपकार है। अपना जान आप ढिंग लिया, जन का जन्म सुधारा हो। अपना जान आप ढिंग लिया, आपने इस जीव को अपना जाना और अपना जान के अपने नजदीक ले लिया, अपने पास कर लिया। ऐसे करके आपने जन का जन्म सुधारा हो। भक्ति करने वाले का जन्म सुधार दिया, आपका सुमरण करने वाले इस जीव का जन्म सुधार दिया। अंक मिलाए पाई रस अनुभव, मेट्या भय भ्रम सारा हो। अंक मिलाए, अंक मिलाना, गले लगाते हैं ना, जैसे एक में हो जाना, गले लगा लिया। आपने गले लगा के एक में करके पाए रस अनुभव, उस अनुभव के रस का पान करा दिया कि वो कौन है, कि मैं कौन हूँ। इस बात का उत्तर मिल गया। उस अंक से मिलके आत्मा परमात्मा रूप हो गई, उसको अंक मिलना, गले लगना बोलते हैं। तो पाए रस अनुभव, उस अणभे रस का पान करा दिया। मेट्या भय भ्रम सारा हो, सारे भय और भ्रम को मेट दिया। किसी भी प्रकार का भय और भ्रम रहा नहीं। निर्भय भया निरंजन शरणे, अंजन सब ही टारा हो। निर्भय भया, निर्भय हो गए उस निरंजन की शरण में,
अंजन सब ही टारा हो। सब अंजन जो भी दिखाई दे रहा है, जो माया है, जिसमें मन लगा हुआ था, जिसको सत्य समझ रहा था, आपने उस भ्रम को दूर करा दिया। राम चरण जहाँ रमे निरंतर, अंतर प्रेम उजारा हो। वहां पे निरंतर वो परमात्मा, राम चरण जहाँ रमे निरंतर, वहीं पे रमते हैं। अंतर प्रेम उजारा हो, अंदर प्रेम का प्रकाश हो गया। अगले पद में गुरुदेव और फरमा रहे हैं, प्रेम जग्यो परमात्म परचे, आत्म जोग जुराना हो। प्रेम जग्यो परमात्म परचे, आत्म जोग जुराना हो। आत्म जोग जुराना, बेहद माई बसंता खेले पेले वावन जाना हो। पेले आवन जाना हो। प्रेम जग्यो परमात्म परचे, आत्म जोग जुराना हो। आत्म जोग जुराना, अति मन मोद बोध की केसर, धीरज होद बराना हो। धीरज होद बराना, भक्ति गुलाल जहाँ रंग बीनी, जाका कहाँ बखाना हो। जाका कहाँ बखाना हो। प्रेम जग्यो परमात्म परचे, आनंद जोग जुराना हो। आत्म जोग जुराना, और सखी सब ठाड़ी देखे, प्यारी पीव खिलाना हो। प्यारी पीव खिलाना, भर भर भाव पोटरी डोरे, खुशी हो ये सुख दाना हो। खुशी हो ये सुख दाना हो। प्रेम जग्यो परमात्म परचे, आनंद जोग जुराना हो। आत्म जोग जुराना, अणभेट डिंगले डबका मेट्या, बेट्या परम स्थाना हो। बेट्या परम स्थाना, राम चरण बर अमर अमूरत, सुरत करे तहाँ बाना हो। सुरत करे तहाँ बाना हो। प्रेम जग्यो परमात्म परचे, आत्म जोग जुराना हो। आत्म जोग जुराना, प्रेम जग्यो परमात्म परचे, आत्म जोग जुराना हो। अब प्रेम जग गया, विरह से प्रेम की प्राप्ति हुई, और प्रेम जगा तो आत्म जोग जुराना हो। तो परमात्मा का परिचय हो गया। परमात्मा का परिचय हो गया तो आत्म जोग जुराना हो। आत्म का जोग परमात्मा से मिल गया।
आत्म ने अपने सत्य रूप को जान लिया, वो परमात्मा के मिलने का जोग हो गया। बेहद माई बसंता खेले पेले आवन जाना हो, बेहद माही, अब हद से परे हो गए। अब हद से परे होके बेहद में, जहां पर कोई अंत ही नहीं है, जहां पर कोई सीमा नहीं है। हद में तो हर चीज की सीमा है, अंत है, चलायमान है। उस बेहद बद में बसंता खेले, उस बसंती रंग में रंगनी आ गए, जो कभी खत्म नहीं होता है। पेले आवन जाना हो, आवागमन खत्म हो गया, आना जाना सब खत्म, एक रस में समा गए। अति मन मोद बोध की केसर, मन में अति मोद हो गया। बोध की केसर, केसर होता है ना, तो उसको जैसे ही गलाते तो उसकी खुशबू फैल जाती है, उसका रंग पक्का हो जाता है। ऐसे बोध की केसर, वो खुशबूदार जो बोध हुआ, धीरज होद भरा ना हो, तो उसे धीरज का होद भर गया। उस धीरज के होद, क्योंकि धीरज से ही परमात्मा की प्राप्ति होती, धीरज ही मेन है। तो धीरज होद भरा ना हो, धीरज से उस होद का भरनी हो गया। पूर्णता की प्राप्ति हुई, भक्ति गुलाल जहां रंग भीनी, भक्ति के गुलाल का रंग भीना भीना, जहां का कहाँ बखाना हो। भक्ति गुलाल जहां रंग भीनी, तो उस भक्ति के रंग का भीनापन, भीना भीना होता है ना, जो एक सुंदरता का एहसास कराता है। तो वो गुलाल जहाँ रंग भीनी, जा का कहाँ बखाना हो, वहाँ का बखान किया ही नहीं जा सकता है। उस पद की महिमा का, उस आनंद का बखान किया नहीं जा सकता है। और सखी सब ठाड़ी देखे, प्यारी पीव खिलाना हो, और सखी सब ठाड़ी देखे, और सखी जितना भी जिन्होंने सहायता करी, जो साथ में थी, जितने भी जो अंग थे, वो सब ठाड़ी देखे, वो वहीं के वहीं रहे। लेकिन प्यारी पीव पे खिलाना हो, प्यारी कौन, अब सुरता, सुरता तो उस परमात्मा राम, सुरता जो है उस पीव के मिलन में लग गई। प्यारी पीव खिलाना हो, अब प्यारी तो उस पीव को खिलाने में, उस शब्द के साथ में ऐसे लग गई। भर भर पा भाव पोटरी दोरे, खुशी होए सुखदान ना हो। भर भर भाव, पोटरी भरी हुई है, किसकी, भावों की। तो भर भर यानी कि भाव हर बार नए, हर बार हर पल नए भाव के साथ में पोटरी दोरे। खुशी होए सुखदान ना हो, खुशी होके सुखदान ना हो, जहां पर उस अत्यंत सुख की प्राप्ति हो गई, उस सुख में समा गई। अपने ढिंगले ढपका मेटिया, भेटिया परम स्थान ना हो। अपने ढिंगले, उस परमात्मा ने इस सुरता को, आत्मा को अपने ढिंग में ले लिया, अपनी तरफ खींच लिया, और ढपका मेटिया, सारे ढपके खत्म हो गए। ढपका हद में है, इधर माया में ढपके ही ढपके, धोखा ही धोखा है, सारे धोखे सारे ढपके खत्म हो गए। भेटिया परम स्थान ना हो, उस परम स्थान की भेंट होने से, उस परमात्मा के देश की भेंट होने से ये स्थिति बनी। रामचरण वर अमर अमूरत, वर कौन है, पति कौन है, जो अमर है, जो अमूरत है। सूरत करे तहाँ बाना हो, सुरता ने वहां बाना कर लिया, सुरता ने वहां स्थान बना लिया। सुरता उस देश में परन गई, अब वहीं पे उसने अपना घर बना लिया, उसका घर वो ही हो गया, उस परमात्मा के देश में। सुरत लुभानी शब्द में, शब्द निरंजन राम, रामचरण आनंद भया, पाया अचल मुकाम। सुरत लुभानी शब्द में, शब्द निरंजन राम, सुरता शब्द में लुभा गई। और शब्द कौन है, शब्द निरंजन परमात्मा है, शब्द का कोई आकार नहीं है, शब्द वो परमात्म रूप है। शब्द निरंजन राम है, तो सुरता शब्द में समाई। रामचरण आनंद भया, पाया अचल मुकाम, उस आनंद की प्राप्ति हो गई, उस अचल मुकाम को पा लिया। क्षण त्रिभंगी में अचल मुकामा, नित आरामा, निर्मल सुख बिरसाएला, शाता पाई गगन्या छाई, नीरज सद वर्षाएला। अचल मुकामा नित आरामा,
अचल मुकाम में, वो जो अचल मुकाम में जो चलाए माननी है, वहां पर वो जो मुकाम है नित आराम, वहां पर नित आराम ही आराम है। बाकी तो अशांति अशांति है, चंचलता में आराम नहीं है, विश्राम नहीं है। यहाँ पर अचल मुकाम में नित आराम है, निर्मल सुख बिलसाएला, उस निर्मल सुख को बिलसा लिया। शाता पाई गगन न्या छाई, शाता पाली गगन न्या छाई, उस गगन देश में नूरज सद वर्षाएला, वो जो नूरज है, जो नूरज है सद वर्षाएला, उस नूर की प्राप्ति हो गई, उस नूर की जो वर्षा हुई, जो आनंद की प्राप्ति हुई। कह विधि कहना चुप ही रहना, सेना सेन दिखाएला। अब किस विधि से कहें, किस विधि से कहें, तो वहां चुप ही रहना, अपने आप ऑटोमेटिकली पहचान हो जाएगी, अपने आप चेहरे का नूर अपने आप दिखा देगा, नूर दिखाएगा। मतलब उसको कैसे शब्दों में कहेंगे, कैसे शब्दों में कहेंगे, तो कह विधि कहना चुप ही रहना। भाई संसार में भी कोई मिलन होता है तो उसको शब्दों में कैसे, पति पत्नी का मिलन हुआ जब फर्स्ट टाइम, तो कैसे कहेंगे शब्दों में, तो उनके चेहरे के हाव भाव, प्रसन्नता, वो सारी चीज ऑटोमेटिकली बता देगी। और वो नहीं हुआ मिलन तो भी चेहरा बता देगा, उनकी रहनी चेहरा सब ऑटोमेटिकली सब प्रकट हो जाता है। तो महापुरुष हमारे इस अनुभव को कैसे कहे, तो वो तो बहुत सांसारिक बात है, तो सोचो वो तो उस देश की बात है, ये तो बहुत साधारण और सांसारिक बात है, तो उसमें भी वो सारी बातें जो शब्दों में प्रकट नहीं की जा सकती, वो हाव भाव दिखा देते हैं। तो यहाँ तो महापुरुष हमारे कहीं विधि कहना चुप ही रहना, किस विधि से कहें, वहां चुप ही रहना, सेना सेन दिखाएला, अपने आप सब अपने आप ऑटोमेटिकली सब अपने आप पहचान हो जाएगी। रामचरण ए सतगुरु कृपा सुमरण का फल पाएला। ये हुआ कैसे, ये सतगुरु की कृपा से हुआ कि गुरुदेव ने सुमरण सिखाया और सुमरण का फल मिला। जैसे कोई टीचर होता है ना, पढ़ाई सिखा देता है, पर उस पढ़ाई का फल क्या होता है कि उसको बड़ी से बड़ी डिग्री और बड़ी से बड़ी नौकरी और बड़े से बड़े उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। वो तो पढ़ाई सिखाता है, वो थोड़ी ना बोलता है कि तेरे को डिग्री ऐसे, वो सिखाता है तो कोई ऐसे 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 पढ़ना है, ऐसे 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 चलना है, पर लास्ट का जो रिजल्ट होता है वो उसको सुख देता है। ऐसे गुरुदेव ने सुमरण बताया, सुमरण पे करते करते उस देश की प्राप्ति हो गई। अब फल पाया प्रेम का, काया कर्म बिलाए, पाप पुण्य दो थक्या, अति उज्जवल पद पाए। अब फल पाया प्रेम का, जब विरह से गुरुदेव ने सुमरण फरमाया, सुमरण से विरह आया, विरह से प्रेम की प्राप्ति हुई, तो उस प्रेम का फल मिल गया, उस प्रेम का फल मिल गया कि काया कर्म बिलाए। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो काया के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, काया के कर्म खत्म। अभी अपने में लेश मात्र भी प्रेम नहीं है, अपने में लेश मात्र भी प्रेम नहीं, मोह है। अपन मोह को प्रेम समझते, अपन मोह को प्रेम, वो मोह है, वो प्रेम नहीं है। पाप पुण्य दो थक्या, अति उज्जवल पद पाए। ये प्रेम की निशानी है, ये प्रेम की निशानी है कि पाप और पुण्य से जीव परे हो जाता है, फिर पाप नाम की कोई चीज नहीं है, पुण्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। अति उज्जवल पद पाए, उस अति उज्जवल पद को पा लिया। सिलता जल उज्जवल बहे, फल पाके निज शाख, रामचरण आशोज लग, पूरी सब अभिलाख। सिलता जल उज्जवल बहे, जब वो आशोज आगे आता है ना महीना, तो उसमें पानी सब साफ हो जाता है, सब गंदगी नीचे बैठ जाती है। पानी धीरे 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 पूरा, जब शुरू में आता है तो गुदला पानी होता है, फिर पानी एकदम साफ हो जाता है, नदियां साफ हो जाती, चारों ओर स्वच्छता आ जाती है, और फल पाके निज साख, फसल उग जाती है, फल लग जाते हैं, साख पक जाती है। साख पक गई, रामचरण आशोज लग, ऐसे आशोज तक पूरी सब अभिलाख, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, यानी पूर्णता की प्राप्ति हो गई। आशोजा हर्षित हुआ, सुमरण फल लगा, करणी विघन कुवायु का, सब धोखा भगा, सब धोखा भगा, मिले मंगल पद माही, भये परस्पर एक अबे कहूँ बिछुरे नाही, रामचरण ऐसी कोई दूजी नहीं जग्गा, आशोजा हर्षित हुआ, सुमरण फल लगा।
आशो जा हर्षित हुआ, पूर्णता की ओर चले गए। अब वहां पे मन में हर्ष आ गया, जैसे संसार में आशो जाता है, फल लग जाता है, फिर फसल जब कटने लग जाती है तो फिर फिर वो किसान बोलता है कि अब कुवायु का कोई डर नहीं। बाकी कुवायु चलती है अध बीच में तो उस फसल को खत्म कर देती है, बीच में विघन आ जाता है। अब जब फसल ही कट के आने लग गई, आई गई, तो फिर उसमें फिर अब डर ही नहीं रहा, कोई भय ही नहीं रहा। तो अब फल आशो जा हर्षित हुआ, सुमरण फल लगा, सुमरण का फल लग गया, करणी विघन कुवायु का। अब कोई करनी का किसी प्रकार का विघन आ जाए, करनी में कोई कुवायु चल जाए का सब धोखा भगा, हर तरह के विघन का धोखा भाग गया। क्यों? क्योंकि पूरी तरह निर्णय हो गया था, पूरी तरह मिलन हो गया। अब कोई धोखा रहा ही नहीं, सब धोखा भगा, मिले मंगल पद माई। क्यों? क्योंकि उस मंगल पद में समा गए, उस मंगल पद में समा गए तो सारा धोखा भाग गया। भय परस्पर एक, अबे कहूँ बिछरे नहीं, एक हो गए, परस्पर में एक हो गए। अब कहीं बिछोड़ने का काम ही नहीं रहा, अब कहीं बिछोड़ने का काम नहीं। रामचरण ऐसी कोई दूजी नहीं जगह, ऐसी कोई दूसरी जगह है ही नहीं, और ऐसा कोई दूसरा स्थान है ही नहीं, एकमात्र एक ही स्थान है। आशुजा हर्षित हुआ, सुमरण फल लगा, फल लागा सो चखिया, पाया पाए भया गरतान, आप मनोरथ पूरिया, वाको नहीं अनुमान। फल लागा सो चखिया, पाए भया गलतान, जो फल लागा उसको चखा तो पाए भया गलतान, उसको पाके उसमें गलतान हो गए। आप मनोरथ पूरिया, इच्छाएं पूरी हो गई, वहाँ को नहीं उन्मान, उसका माप तोल नहीं किया जा सकता है। उसका जहाँ मिलन हुआ उसका कोई ऐसा नहीं बताया जा सकता है कि इतना पा लिया तो इतना हो गया, उसका तो कोई अनुमान ही नहीं है, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो तो अथाह सागर मिल गया, अथाह सागर। साई सिरजनहार को कौन करे अनुमान, तोल माप आवे नहीं, नहीं गिनती परमाण, नहीं गिनती परमाण, दास की किण विधि कीजे, दरिया कैसो पार उजन अपने पी लीजे। अगम अगोचर को लखे, कैसे होत बखान, साई सिरजनहार को कौन करे अनुमान, साई सिरजनहार को कौन करे अनुमान। जो परमात्मा है, जो मेरा साई है, वो तो सृजनहार है, इस सृष्टि को सृजन करने वाला है, कौन करे अनुमान। उसका अनुमान कैसे किया जा सकता है, उसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, उसका माप तोल कैसे बताया जा सकता है कि उसको इतना 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 याद किया तो पूर्ण मिल गया। उसकी पूर्णता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, कैसे की जा सकती है? तो तोल माप आवे नहीं, न तो उसका कोई तोल है, न माप है, मापने में आता नहीं है, नहीं गिनती परमाण, न उसकी कोई गिनती है, न उसको ऐसा प्रमाणित किया जा सकता है, नहीं गिनती परमाण, दास की किण विधि कीजिए। अब दास की कैसे करें कि हमको पूर्ण प्राप्ति हो जाए। दासगी कोई समुद्र के किनारे गया, बोले पूरे ही समुद्र में पीऊं तो मेरे को शांति आए, तो कैसे पिएगा पूरा समुद्र, कैसे? उसका तो कोई तोल माप नहीं है, तो फिर कैसे हो? तो दरिया के सो पार उजन अपने पी लीजिए। तो फिर क्या करेंगे कि भाई दरिया में जिसकी जितनी ताकत थी उतना उसको पी लिया, बस जितना पी सकता था, तो समझो कि पूरा ही दरिया पी लिया, एक छोर पे चखा के दूसरे छोर पे चखा के तीसरे छोर पे, वो दरिया एक ही। तो महापुरुष फरमाने कि फिर दासगी कैसे करें? तो तेरे में जितनी महापुरुषों में जितना जितना जिसका जितना जोर था, उन्होंने अपना अपना भजन किया, अपना अपना अनुभव प्राप्त किया। यूं नहीं कह सकते कि पूर्णता, शिव जी तो निरंतर रटे, शेषनाग जी 2000 जीवा से रटे तो भी पार नहीं पा पाए। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि दासगी कैसे, कि तेरे में जितनी ताकत हो तू अपनी ताकत लगा देना, बस जितना कर सके 24 घंटे परमात्मा को भूलना मत, उससे ज्यादा और क्या। तो बस तेरी जितना अनुमान है उतना पी लेना। अगम अगोचर को लखे, कैसे होत बखान, वो तो अगम है, वो तो अगोचर है, उसकी गति को कैसे जानेंगे, उस गति को कैसे बखान करेंगे। साई सिरजनहार को कौन करे अनुमान,
नाही उन मान ए माही जानी खरी, दशु दिश पूर्णानंद प्यारा। पिंड ब्रह्मंड सब मंड में आप है, सूक्ष्म अरु थूल सुना ही न्यारा। चूर जन कामना देख है दिल मही, पलक में प्रेम प्रकाश जागे। बुरे अरु परे की भरम ना छूटी है, राम रम तीत सर्वज्ञ सागे। प्रेम पर चे हुआ भेद पावे सही, कही गुरु बेन से सेन साची। राम ही चरण कहे नाम कारण, गहो काज भव भूषणा नाही राची। नाही उन मान ए माही जानी खरी। महापुरुषों ने 100% सत्य को जान लिया, उस रूप को जान लिया। फिर महापुरुष अपने को निर्णय फरमा रहे कि उसका अनुमान नहीं है, उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है, उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। दशु दिश पूर्णानंद प्यारा। क्यों? क्योंकि परमानंद तो दशो ही दिशा में है, और पूर्ण आनंद जो है वो पूर्णानंद है, वो परमात्मा है, वो दशो ही दिशा में कण कण में व्याप्त है। अब उसको कैसे हम करें लिमिटेड? पिंड ब्रह्मंड, पिंड में है, ब्रह्मंड में है, सब मंड में रम रया, घट घट में विराजमान है, घट घट में विराजमान है। सूक्ष्म अरु थूल सुना है न्यारा। सूक्ष्म और स्थूल इनसे न्यारा नहीं है, उनसे अलग है ही नहीं, सब में बसा हुआ है। चूर जन कामना देख है दिल मही। चूर जन कामना, जो भी जन भक्ति करेंगे और अपनी कामना को चूर करेंगे, अपनी कामना को खत्म करके देखी है दिल मही। दिल में देखा महापुरुषों ने, पलक में प्रेम प्रकाश जागे। तो फिर पलक में, आंखों में प्रेम का प्रकाश जाग गया, तब उसके दीदार होंगे, तब उसके दीदार होंगे। उरे अरु परे की भरम ना छूटी है। फिर इधर उधर की सारी भरम ना छूट गई, इधर की कि उधर की, कि भरम की यहाँ है कि वहां है, कि ऐसा है कि वैसा है कि कैसा है, ये सारी भरम ना छूट गई। राम रम तीत सर्वज्ञ सागे। वो राम रम तीत सब में विराजमान है, सर्वज्ञ सागे। प्रेम पर चे हुआ भेद पावे सही। पर ये भेद कब मिलेगा? जब प्रेम का परिचय होगा, जब प्रेम प्रगट होगा तो ये भेद मिलेगा। कही गुरु बेन में से न साची। ऐसे गुरुदेव ने अपने शब्दों में ये पहचान बताई कि ऐसा ये रास्ता ऐसा है, इसमें सुमरण करेंगे, सुमरण से विरह आएगा, विरह से प्रेम होगा, और प्रेम के बाद उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो महापुरुषों ने जो बताया, गुरुदेव ने जो बताया और महापुरुषों ने पाया, महापुरुषों ने पाया, इसलिए वो कह रहे हैं कही गुरु बेन में से न साची। जो गुरुदेव ने सत्य रास्ता बताया था वो महापुरुषों ने प्राप्त किया। राम ही चरण कहे नाम कारण गहो। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि नाम कारण है, उस कारण को प्राप्त करो। काज भव भूषणा नाही राची। आभूषण में मत रचो, आभूषण सारी रचना है और कारण सोना है। अब वो सोना मेन है, आभूषण में तो मिलावट होती है, बिना मिलावट के आभूषण कभी बनता नहीं है। इसलिए महापुरुष हमारे जितनी भी रचना है वो सब मिलावटी है। घट के अंदर सब शरीरों में है पर सब मिलावट में शामिल है। इसलिए सीधे उस परमात्मा, उस कारण नाम को घेलो, शरीरों में मत अटको, शरीरों में मत अटको, उस परमात्मा में करो। क्यों नहीं रचिए तीको उत्तर, क्यों मत रखो, क्यों नहीं राचिए, क्यों मत रचो। गुरुदेव फरमा रहे हैं कारण कंचन नाम है, कारज भूषण कीव। घाट नाम घट ही छता, कंचन नाम सदैव, कंचन नाम सदैव, आदि अंत जाकी नाही। नहीं तोल परमाण सबे भूषण तामाही। ऐसे रचना राम में, राम सकल में शिव। कारण कंचन नाम है, कारज भूषण की। कारण कंचन नाम है। गुरुदेव फरमा रहे कारण, कोई भी आभूषण बनता है तो उसके पीछे कारण क्या होता है? सोना होता है। बाकी आभूषण तो टेम्परेरी होता है, उसमें मिलावट होती है, फिर आभूषण का नाम दे दिया जाता है, लेकिन उसमें मेन आधार तो सोना है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे जितनी भी रचना है उस रचना का मेन आधार तो वो परमात्मा है। वो रचना तो दिखत की है, टेम्परेरी है, तो कारण कंचन नाम है। कारण तो मेन जो है वो परमात्मा है, और कारज भूषण की, और आभूषण बाकी उसकी रचना है।
जैसे सोने की रचना वो आभूषण है, पर वो टेम्परेरी है। घट घाट नाम घट ही छता, शरीर के नाम तो कब तक है? जैसे कोई हार बनाया तो उसका नाम हार कब तक है? जब तक कि वो चल रहा है। वो टूटा करा, फिर उसमें मेन सोना रह गया, फिर उसको गलाया तो हार नाम खत्म हो गया, हार नाम खत्म हो गया, फिर वो सोना हो गया। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे अपन आत्म रूप है, पर अपना शरीर का नाम हो गया कि इनका ये नाम, इनका ये नाम, इनका ये नाम, पहचान हो गई। पर वो नाम कब तक है? जब तक शरीर है। बाकी तो नाम, चाहे हमने दशरथ वाले राम बोला कि कृष्ण बोला कि महावीर बोला कि बुद्ध बोला, वो शरीरों के नाम है, वो शरीरों के नाम है। वो शरीर रहे जब तक है, फिर उसके बाद में तो मेन उनमें आत्म जो परमात्मा में समा गया वो आत्म नाम है। तो घट नाम घट ही छता, कंचन नाम सदी, सोना तो हमेशा के लिए, पर आभूषण टेम्परेरी। ऐसे राम का नाम सदा के लिए है, शरीरों के नाम तो टेम्परेरी है, अस्थाई है। कंचन नाम सदैव आदि अंत जा की नाही, उस राम के नाम का न तो आदि है न अंत है, वो तो सदा एक जैसा है। परमात्मा सदा एक जैसा है, पर शरीरों का अंत है, शरीरों का आदि है। नहीं तोल परमाण सबे भूषण तामाही, उस परमात्मा का कोई तोल नहीं है, परमाण नहीं है, वो हर शरीर में विराजमान है। हर शरीर में, अब कोई बोले कितना कितना विराजमान है, बस विराजमान है, सब में एक जैसा विराजमान है, सब में एक जैसा विराजमान है। ऐसे रचना राम में, राम सकल में शिव, ऐसे सारी रचना राम में आ गई और राम सब में आ गए, दोनों एक दूसरे में है। कारण कंचन नाम है, कारज भूषण की। ऐसे महापुरुष अपने को बारीकी से समझा रहे हैं उस परमात्मा के देश का। राम राम जी, राम 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 राम। राम